हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक मास्टर संजीव। आप सभी का स्वागत है। आज हम हैलोजन फैमिली की ट्रिक सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हैलोजन फैमिली को 7A और 17th ग्रुप कहते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है। इनमें कौन कौन से होते हैं तो इसको याद करने की आसान सी ट्रिक है। फसल कल बोई इतनी अच्छी। तो ये हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फसल कल बोई इतनी अच्छी। अब इसको फ्लोरीन का याद कर लो 9। उसके बाद उसमें जोड़ दो मैजिक नंबर जो आपको पता होना चाहिए। मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। टोटल 118 होते हैं। तो सेकेंड पीरियड से जब थर्ड पीरियड में जाएंगे तो 8 जोड़ेंगे, और जब थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में जाएंगे तो 18 जोड़ेंगे। जब फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड में जाएंगे तब 18 जोड़ेंगे, और जब फिफ्थ से सिक्स में जाएंगे तो 32 जोड़ेंगे। ये ट्रिक याद आकर हम किसमें एटॉमिक नंबर पता करने में यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको कैसे लिखेंगे? तो ये सेकेंड पीरियड में आता है तो उसके आगे हीलियम लिखेंगे। सेकेंड पीरियड का है तो 2s2 2p5। क्लोरीन ये थर्ड पीरियड में आता है तो इसके आगे नियॉन लिखेंगे 3s2 3p5। और आपको पता होना चाहिए जब थर्ड से फोर्थ में जाते हैं तो डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो फोर्थ पीरियड में आता है ब्रोमीन तो इसके आगे AR लिखेंगे, और उसके आगे लिखेंगे 3d10 4s2 4p5 क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का है। अब आगे चलते हैं। फिफ्थ पीरियड का मेंबर आयोडीन होता है, फिफ्थ पीरियड का है तो इसके आगे KR लिखेंगे 4d10 5s2 5p5 क्योंकि ये फिफ्थ पीरियड का है। अब AT ये होता है सिक्स पीरियड का मेंबर। तो जैसे ही 5 से 6 में जाएंगे तो यहाँ पे F आ जाता है तो XE लिखेंगे 4F14 5D10 6S2 6P5। ये सिक्स पीरियड का है। तो आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए, मैजिक नंबर होते हैं 2 8 8 18 18 32 32। ये टोटल 118 होते हैं। इनका यूज़ हम एटॉमिक नंबर निकालने में करते हैं। इसे आप याद रखिए। जब कभी भी हम सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाएंगे, सेकेंड से थर्ड में जाने के लिए 8 से जोड़ेंगे, फिर थर्ड से फोर्थ में 18, फिर फोर्थ से फिफ्थ में 18, फिर फिफ्थ से सिक्स में 32। ऐसे चलते रहते हैं। इससे आपको सेकेंड पीरियड के मेंबर का आपको एटॉमिक नंबर याद करना होगा बस। जैसे कि फ्लोरीन का 9 है तो क्लोरीन का कितना हो गया? तो इसमें 8 जोड़ दिया तो 17। तो क्लोरीन से ब्रोमीन में जाएंगे, अब 17 है, 18 8 7 25 10 35 हो गया ब्रोमीन का। फिर ब्रोमीन से आयोडीन में जाएंगे तो 35 है, तो 8 4 12 13। ऐसे जोड़ते चले जाइए, ठीक है, आपको ऐसे पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पता करना है कि जैसे NCERT में एक जगह ये लिखा है कि किस फॉर्म में कहाँ क्या पाया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो फ्लोरीन फ्लोरोस्पर फॉर्म में पाया जाता है, फ्लोरोपेटाइट के फॉर्म में पाया जाता है, और क्रायोलाइट के फॉर्म में जाता है। फ्लोरोस्पर का फॉर्मूला होता है CaF2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरोपेटाइट होता है CaF2.3Ca3PO4। ये फ्लोरोपेटाइट होता है। क्रायोलाइट Na3Lf6, ठीक है। अब क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है? तो CaCl2 के फॉर्म में पाया जाता है, रॉक सॉल्ट NaCl के फॉर्म में पाया जाता है, और कार्नेलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। KCl MgCl2.6s2, इसे डबल सॉल्ट भी कहते हैं, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन भी कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया कार्नेलाइट। अब ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया जाता है? ब्रोमीन KBr के फॉर्म में पाया जाता है, NaBr के फॉर्म में पाया जाता है, और CaBr2 के फॉर्म में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है, कहाँ से पाया जाता है? तो आयोडीन कैसे पाया जाता है? कलेचे से पाया जाता है आयोडीन, या तो सीवीड से पाया जाता है आयोडीन। तो कलेचे से किस फॉर्म में पाया जाता है? तो क्रूड चिली साल्टपेटर NaIO3। और सीवीड्स कौन कौन से होते हैं जिनसे आयोडीन पाया जाता है? लैमिनेरिया स्टैन्योफिला और लैमिनेरिया डिजिटाटा। तो क्रूड साल्टपेटर, आपको क्रूड चिली साल्टपेटर NaIO3। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक चिली साल्टपेटर और इंडियन साल्टपेटर, और क्रूड साल्टपेटर या क्रूड चिली साल्टपेटर। तो अच्छा बताओ, नमक के साथ मिर्च खाया जाता है तो नमक NaCl होता है तो उससे Na ले लिया, और चिली NO3। तो चिली साल्टपेटर क्या हो गया? नमक के साथ मिर्च, तो चिली साल्टपेटर के फार्मूले में NaNO3 होगा, और इंडियन साल्टपेटर KNO3। आगे बढ़ते हैं इसी वजह से ट्रिक से। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब जाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट NH2NP2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन भरो, और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, देखो, और इधर 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो बचा 1। तो फ्लोरीन में ऑलवेज -1 होता है।
फिर +1 किस में पाया जाता है, HOF में, और हमेशा क्या होगा, -1। अब क्लोरीन की बात करें तो -1 to +7 तक होता है, -1 +1 +3 +5 +7। इसकी जब चेक करेंगे हम तो देखो HCl में -1, HOCl में +1, HClO2 में +3। बैक एंड डी ऑर्बिटल की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक होती है, और HClO3 में +5, HClO4 में +7। तो क्लोरीन की देखो ग्राउंड स्टेट में क्या होती है, 3s2 3p5 ग्राउंड स्टेट। ये हो गया 2 2 4 1 5। तो ये +1 ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट एक्साइटेड में जाएगा, एक डी में चला जाएगा, तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 हो गए अनपेयर्ड। सेकेंड में फिर एक चला गया, तो अब देखो अब 3 2 5 हो गए अनपेयर्ड, और थर्ड में देखो 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ClO2 और क्वेश्चन पूछा था ClO3, इनमें किसका डाइमर बनता है, तो ClO3 का बनता है, ClO2 का नहीं बनता। दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं, और इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अब देखो ClO2 का स्ट्रक्चर, Cl डबल बॉन्ड एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, तो 3 sp2। तो एक लोन पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर V शेप होता है, और ये डाइमर कभी नहीं बनाता। और ClO3 इसमें 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, तो इस और इलेक्ट्रॉन एक पाया जाता है, इसका डाइमर बनता है Cl2O6, जो कि डायमैग्नेटिक होता है। ClO2 डायमंड नहीं बनाता, और ClO3 डायमंड बनाता है। ClO2 और ClO3 पैरामैग्नेटिक है, जबकि Cl2O6 जो है डायमैग्नेटिक है। आगे बढ़ते हैं, वहीं पे NO को देखते हैं। NO जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, और इसका डायमंड फॉर्म N2O2 होता है, जो डायमैग्नेटिक होता है। अब Br2 के बारे में देखते हैं। Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेके +7 तक होती है। +4 ऑक्सीडेशन BrO2 में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। BrO2 में +4 ऑक्सीडेशन पाया जाता है, और Br2 कभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं, देखिए क्लोरीन क्या था, क्लोरीन जो था -1 +1 +3 +5 और 7 इतना शो करता था। और वहीं पे ब्रोमीन क्या करता है, ब्रोमीन जो होता है वो +6 नहीं शो करेगा, -1 to +7 तक शो करेगा, और +4 BrO2 में शो करता है। इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रेगुलर ट्रेंड। रेगुलर ट्रेंड को याद करने का तरीका AM² B याद कर लो, ये इंक्रीज होते हैं। AM² एटॉमिक रेडियस, A से M मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक कैरेक्टर, और B से BP, ये सब इंक्रीज होते हैं। और डिक्रीज क्या होता है, IP आयनाइजेशन पोटेंशियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यही यहाँ पे भी लिखा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहे हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन की चीज़ एक चीज़ रखना है, इस फैमिली में एक्सेप्शन जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो बाला मूवी आई थी, उसको याद कर लेते हैं हम लोग। तो TB इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जब आएंगे तो याद कर लो कि कल फिर बाला आई, तो कल जो है बाला फिर आई थी मूवी, तो कल क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, बाला, Br आयोडीन। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे जब जाएंगे, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे जब जाएंगे तो उसका ये डिसोसिएट करके बोल दो। कल फिर बाला आई को बाला आगे कर दो, फिर को पीछे, तो कल बाला फिर आई, कल बाला फिर आई, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो ये 2 चीज़ें याद करने का तरीका क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे याद करोगे, कल फिर बाला आई, कल फिर बाला आई, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को याद करोगे, कल बाला फिर आई। आगे चलते हैं, अब एटॉमिसिटी देखते हैं। तो एटॉमिसिटी में फ्लोरीन F2 में, Cl2 में, क्लोरीन, ब्रोमीन Br2 और I2 में प्रेजेंट होता है, जिनमें से फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कलर कैसे याद करोगे, कलर याद करने के लिए लिख लो YYRV, YYRV याद कर लो। तो इसमें पेल येलो फ्लोरीन होता है, ग्रीनिश येलो जो तक क्लोरीन होता है, और रेड होता है YYRV, इसके आगे FClBrI ये लिख लो। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये YYRV, पहले जो Y आएगा पेल येलो, फिर आएगा
ग्रीन येलो, फिर आएगा रेड, फिर आएगा वायलेट। वाटर में सॉल्युबल कौन होते हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन। स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं ब्रोमीन और आयोडीन। और CH2 में फुल सॉल्युबल होते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, यहीं पे हम आज समाप्त करते हैं। इसके आगे का सेकंड पार्ट में करेंगे डिस्कशन। धन्यवाद।